अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के मॉर्निंग न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। मुसलमानों के वोटों से इख्तिदार पर फाइज होने वाली कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के साथ नाइंसाफी कर रही। MLA कोटे के तहत किसी मुसलमान को खानसाज कौंसिल की निशस्त नहीं दी गई। खम्मम जिले BRS पार्टी अक़लियती सदर ताजुद्दीन ने अपने एक सहाफ़ती बयान में कहा कि मुसलमानों के वोटों के जरिए इख्तिदार हासिल करने वाली कांग्रेस पार्टी ने MLA कोटे के तहत SC ST और BC तबक़ात को खानसाज कौंसिल की निशस्तें दी, मगर अफसोस के मुसलमानों को महरूम कर दिया। मोहम्मद ताजुद्दीन ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इंतखाबात से कबल तेलंगाना की अक़लियतों को सब्ज बाग दिखाकर इख्तिदार हासिल किया और इंतखाबात के बाद मुसलमानों को धोखा दिया। उन्होंने तेलंगाना कांग्रेस के अक़लियती कायदीन से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे। मोहम्मद ताजुद्दीन ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मुसलमानों से किए गए वादों को भी फरामोश कर दिया। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए फौरी इक़दाम किए जाए और मुसलमानों से किए गए वादों पर फौरी अमल आवारी की जाए। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। तेलंगाना असम्बली में स्पीकर के खिलाफ मुबैना नामनासिब रिमार्क्स करने के इल्जाम में मुअत्तल BRS के रुकन जगदीश रेड्डी की मुअत्तली बर्खास्त करने का पार्टी ने मुतालबा किया। जैसे ही असम्बली की कार्रवाई का आगाज हुआ, रियासत की असल अपोजिशन BRS के अरकान ने MLA जगदीश रेड्डी की मुअत्तली का मामला उठाया। साबिक वजीर हरीश राव ने स्पीकर से दरख्वास्त की कि जगदीश रेड्डी की मुअत्तली को वापस लिया जाए और इस मामले पर दोबारा गौर किया जाए। हरीश राव ने कहा कि जगदीश रेड्डी ने स्पीकर के खिलाफ किसी भी नामुनासिब जुबान का इस्तेमाल नहीं किया और स्पीकर का तमाम एहतराम करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर जगदीश रेड्डी को बात करने का मौका दिया जाता तो बेहतर होता। इससे कबल BRS लेजिस्लेचर पार्टी ने स्पीकर से मुलाकात करके एक याददाश्त पेश की, जिसमें मुतालबा किया गया कि जगदीश रेड्डी की मुअत्तली को वापस लिया जाए। BRS ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने एकतरफा फैसला करते हुए जगदीश रेड्डी या पार्टी की वजाहत सुने बगैर उन्हें मुअत्तल कर दिया। ఏకగ్రీవంగా మీ ఎన్నికకు సహకరించినటువంటి పార్టీ BRS పార్టీ, మా నాయకులు కేసీఆర్ గారు కూడా ఎప్పుడు కూడా మాకు చెప్తూ ఉంటారు, సభా సంప్రదాయాలు పాటించాలని, మీ పట్ల గౌరవంగా ఉండాలని కూడా చెప్తూ ఉంటారు. సో మాకు ఎక్కడ కూడా BRS పార్టీకి కానీ మా సభ్యులు జగదీష్ రెడ్డి గారికి కానీ మీ పట్ల మంచి గౌరవం ఉంది తప్ప మేము ఎక్కడ దురుద్దేశంగా కానీ ఏకవచనంని మీ పట్ల ప్రయోగించలేదు. అందువల్ల మాకు కూడా, ఎందుకంటే నిన్న జగదీష్ రెడ్డి గారికి మీరు మైక్ ఇచ్చుంటే వారు చెప్పుకునే అవకాశం ఉండేది, వారికి చెప్పుకునే అవకాశం లేకుండానే సస్పెన్షన్ జరిగింది కనుక మీరు ఒకసారి పునఃపరిశీలించి వారిని సభలోకి వచ్చే విధంగా సస్పెన్షన్ ఎత్తివేయాలని మా తరఫున విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం। तेलंगाना के विकाराबाद जिले के परगी के मजाफात में मलकापुर के करीब एक RTC बस उलट गई। बस को सड़क के किनारे रोकने के दौरान बस मिट्टी में धंस गई, जिससे बस का तवाज़ुन बिगड़कर वो उलट गई। हादसे के वक्त बस में तकरीबन 90 मुसाफिर सवार थे। इनमें से 30 से ज्यादा अफराद को मामूली जख्मी हो गए, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को परगी के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब बस परगी से शादनगर जा रही थी। जराये के मुताबिक बस में ज्यादा मुसाफिर होने की वजह से ड्राइवर ने टिकट देने के लिए बस को सड़क के किनारे पर रोका था। इस दौरान ये वाकया पेश आया। मुसाफिरों ने इल्जाम लगाया कि हादसा ड्राइवर की लापरवाही के सबब पेश आया। तेलंगाना के जगत्याल जिले में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। वेल्दुर्ती मंडल के भावजीपल्ली इलाके में वाक़े SRSP कैनाल में नहाने के दौरान सागर गौड़ नामी नौजवान लापता हो गया। बताया गया है कि सागर अपने दोस्तों के साथ होली खेलने के बाद कैनाल में नहाने के लिए उतरा था। पानी का बहाव ज्यादा होने के सबब वो बह गया। वाक़े की इत्तला मिलने पर रूरल पुलिस जाए वक़्त पर पहुंच गई और सागर गौड़ की लाश को 2 घंटे तलाशी के बाद कैनाल से बरामद कर ली। बादशाह लाश को पोस्टमार्टम के लिए जगतियाल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
मरकज और तमिलनाडु हुकूमत में जारी लिसानी तनाज़े पर जनसेना पार्टी के सरबराह और आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला पवन कल्याण ने भी अपना रद्दअमल जाहिर किया। उन्होंने एक तकरीब से खिताब करते हुए हिंदुस्तान की लिसानी तनू को बरकरार रखने की जरूरत पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि मुल्क को सिर्फ दो नहीं, तमिल समेत दीगर जुबानों की भी जरूरत है। पवन कल्याण ने इस बात पर हैरानी जाहिर की कि कुछ लोग हिंदी की मुखालिफत कर रहे हैं, जबकि वही लोग फिल्मों को हिंदी में डब करके फायदा कमाने की इजाजत भी दे रहे। काकीनाडा में जिले में एक प्रोग्राम में पार्टी कारकुनान से खिताब करते हुए पवन कल्याण ने कहा कि हिंदुस्तान को दो नहीं कई जुबान की जरूरत है। हमें लिसानी तनू को अपनाना चाहिए, सिर्फ अपने मुल्क की सालमियत को बनाए रखने के लिए ही नहीं बल्कि अपने लोगों के दरमियान मोहब्बत और इत्तेहाद को बढ़ावा देने के लिए भी ये जरूरी है। पवन कल्याण जिले के पेथापुरम शहर में जनसेना पार्टी के 12वें यौम तासीस तकरीब में बोल रहे थे। उनका ये बयान तमिलनाडु के वज़ीर आला M.K. स्टालिन की तरफ से मरकजी हुकूमत पर हिंदी थोपने के इल्जामात के बाद आया है। ये तनाज़ा कौमी तालीमी पॉलिसी NEP के सहलिसानी फार्मूले को लेकर शुरू हुआ था। आंध्र प्रदेश तालीम और IT के वजीर नारा लोकेश ने हलके के लोगों से स्वच्छ मंगलगिरी तहरीक में हिस्सा लेने की अपील की है। तालीम और IT के वजीर नारा लोकेश ने मंगलगिरी ताडेपल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर में मुनक्किदा स्वच्छ चंद्रा प्रोग्राम में शिरकत की। वजीर नारा लोकेश ने ओहदेदारों और कायदीन को मुबारकबाद दी और सबसे पहले वहां पर लगाए गए प्लास्टिक फ्री स्टॉल्स का मुआयना किया। ड्राइंग में हुनर दिखाने वाले तलबा को तारीफी असनाद दी गई और स्वच्छ मंगलगिरी के पोस्टर और ब्रोचर की नकाबकुशाई की गई। ओहदेदारों, कायदीन और तलबा के साथ स्वच्छ मंगलगिरी का ओहद भी लिया गया। कर्नाटक काबीना ने ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट KTPP एक्ट में तरमीम को मंजूरी दे दी। एजेंसी के मुताबिक इस कानून में तरमीम करके ठेके में मुसलमान ठेकेदारों को 4% रिजर्वेशन दिया जाएगा। वज़ीर आला सिद्धरामैया की सदारत में हुई मीटिंग में इस फैसले पर मोहर लगाई गई। मौजूदा असम्बली इजलास में इस तरमीमी बिल को पेश किया जा सकता है। इससे पहले 7 मार्च को भी सिद्धरामैया ने कहा था कि सरकारी कामकाज के 4% ठेके मुसलमानों के लिए महफूज किए जाएंगे। इस फैसले के तहत अब मुस्लिम ठेकेदारों को सरकारी टेंडरों में ज्यादा मौके हासिल होंगे। सरकारी ज़राए के मुताबिक ये कदम रियासत में अक़लियती तबके को इक़्तिसादी तौर से बाइख्तियार बनाने के मकसद से उठाया गया। सिद्धरामैया काबीना के इस फैसले को लेकर बीजेपी पर सख्त नाराज हो गई। बीजेपी ने कर्नाटक हुकूमत के बजट को ही औरंगजेब से मुतासर बता दिया। ज़राए के मुताबिक काबीना ने हेबल में महकमे ज़राअत की 4.4 एकड़ जमीन को बैनुल अक़वामी पुष्प नीलामी बेंगलुरु IFAB के लिए 2 साल के लिए बगैर किराए की बुनियाद पर देने की तजवीज़ पर चर्चा की। जनवरी में आग लगने के वाक़े के बाद बेंगलुरु बायो इनोवेशन सेंटर में आलात की तामीर नौ और रिप्लेसमेंट के लिए 96,077 करोड़ रुपए की माली इमदाद को मंजूरी देने पर भी बात हुई। ज़राए ने बताया कि काबीना में कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन के सुधार के तरीकों पर भी बहस हुई। उन्होंने कहा कि PSC में सुधार के लिए तरीका समझाने के लिए एक माहिरीन की कमेटी तश्कील करने और KPSC अराकीन की तकर्री के लिए एक सर्च कमेटी तश्कील करने का भी फैसला किया गया। कांग्रेस के सीनियर लीडर और जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि GST की पेचीदा शरहों की वजह से कारोबार मुतासिर हो रहे। उन्होंने कहा कि पॉपकॉर्न के बाद अब डोनट पर भी GST का असर पड़ा, जिससे ये वाज़ेह होता है कि मुल्क में एक नए बेहतर टैक्स निज़ाम यानी GST 2.0 की अशद जरूरत है। जयराम रमेश ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, सिंगापुर की मशहूर डोनट चेन मेड डोनट्स को हिंदुस्तान में अपने कारोबार के गलत जुमरा बंदी के इल्जाम में 100 करोड़ रुपए का GST नोटिस मौसूल हुआ। हुकूमत का दावा है कि इस कंपनी ने अपने बेकरी प्रोडक्ट्स पर 18% के बजाय सिर्फ 5% GST अदा किया, क्योंकि उसने खुद को एक रेस्टोरेंट के तौर पर रजिस्टर किया था। जयराम रमेश ने कहा कि ये मामला अब बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंच गया, जिससे जाहिर होता है कि मुल्क में कारोबारी माहौल दोस्ताना नहीं रहा। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि हिंदुस्तान में
GST 2.0 की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। कारोबारी सहूलत के नाम पर जो दावे किए जाते हैं वो हकीकत में सिर्फ कागजों तक महदूद हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि GST की मुख्तलिफ शरहों की वजह से कारोबारी इदारे मुसलसल कानूनी मसाइल में उलझ रहे, जिससे मईशत पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पॉपकॉर्न के बाद अब डोनट पर भी टैक्स का असर देखने को मिल रहा, जो इस बात की अलामत है कि GST का ढांचा गैर मंतकी है और इसे बेहतर बनाने की जरूरत है। दिल्ली NCR समेत उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में शाम हुई बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। महकमे मौसमियात ने 16 मार्च को भी बारिश का इम्कान जाहिर किया। इसके साथ ही तेज आंधी और ज़ालाबारी का भी अलर्ट जारी किया। IMD के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में कई जिलों में तेज आवाज और चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश होगी। इस दौरान ज़ालाबारी के साथ बिजली गिरने का भी इम्कान है। होली के मौके पर मुल्क के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई। बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश में ठंडक फिर थोड़ी बढ़ गई। दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुबह के वक्त हल्की ठंड और 20 से 30 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का इम्कान रहा। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27.28 डिग्री सेल्सियस और कम से कम दर्जा हरारत 14-15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। ज़ालाबारी का असर कम हो गया, लेकिन हवा में नमी और ठंडक बनी रही। दिन में धूप निकलने से राहत मिल सकती है, लेकिन शाम को फिर से ठंडी हवाएं चल रही। दिल्ली में भी हल्की बारिश हो सकती है। वहीं महकमे मौसमियात ने राजस्थान के 11 जिलों में आंधी, बारिश और ज़ालाबारी का अलर्ट जारी किया। मौसम में ये तब्दीली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर के बाद हुआ, जिसकी वजह से जयपुर, सीकर, भरतपुर, दौसा, अलूर, बीकानेर और चोरू समेत कई जिलों में बारिश और बर्फबारी हुई। सीकर में सबसे ज्यादा 8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि अलूर में 2.4 मिलीमीटर बारिश हुई। बारिश से दर्जा हरारत में गिरावट दर्ज की गई, जिससे गर्मी से राहत मिली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने इंतखाबी तस्वीरी शनाख्ती कार्ड पर मरकजी वजारत दाखिला, वजारत कानून व इंसाफ और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ अगले हफ्ते एक आला सतह मीटिंग बुलाई। हर EPIC के लिए अलग नंबर रखने और EPIC को आधार कार्ड से जोड़ने के मामले पर बात की जा सकती है। इलेक्शन कमीशन के जराये ने बताया कि कुमार इस मसले पर बातचीत के लिए मरकजी दाखिला सेक्रेटरी, कानून व इंसाफ की वजारत में कानून साज महकमे के सेक्रेटरी और UIDAI के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं। ये इजलास 18 मार्च को इलेक्शन कमीशन के हेडक्वार्टर में हो सकता है। काबिल जिक्र है कि कुछ दिन पहले कमीशन को मुख्तलिफ रियासतों में कुछ वोटरों को फोटो शनाख्ती कार्ड में एक जैसे निशानात की शिकायत मिली थी। इस पर कमीशन ने कहा था कि अगरचे इन वोटरों की तादाद एक जैसी हो सकती है, लेकिन उनकी आबादी की तफसीलात, असेंबली हलकों के नाम और पोलिंग स्टेशनों की तफसीलात जरूर मुख्तलिफ होंगी। ऐसे वोटर सिर्फ अपने मखसूस पोलिंग स्टेशन पर वोट डाल सकते हैं। कमीशन ने कहा था कि वोटर लिस्ट की इत्तलात के डेटाबेस के लिए मुत्तहिद एरोनेट सिस्टम के इस्तेमाल से पहले ये अमल मुख्तलिफ सतहों पर मुकम्मल किया गया था और दस्ती तौर पर कुछ वोटरों के EPIC निशानात एक जैसे हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से एक बड़ी खबर आई। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और साबिक रुकन असेंबली बाम्बर ठाकुर को बिलासपुर में नामालूम हमलावरों ने गोली मार दी। वाक़े के बाद बाम्बर ठाकुर को अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका इलाज जारी रहा। नामालूम हमलावरों की फायरिंग से साबिक MLA के PSO भी गोली लगने से जख्मी हो गए। हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सिक्खू ने इस सिलसिले में कहा कि उन्होंने बाम्बर ठाकुर से बात की और उन्हें बेहतर इलाज के लिए में दाखिल होने को कहा, लेकिन वो सिर्फ ICMC में ही इलाज करवाना चाहते हैं। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि उन्होंने पुलिस को हिदायत की कि मुल्जिमान की जल्द अज जल्द शिनाख्त की जाए। मौसूला इतलात के मुताबिक वाक़े के वक्त कांग्रेस के सीनियर रहनुमा बाम्बर ठाकुर अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद थे। नामालूम अफराद ने उनकी रिहाइशगाह पर 12 राउंड फायरिंग की। इस दौरान बाम्बर ठाकुर और उनका PSO गोली लगने से जख्मी हो गया। बाम्बर ठाकुर और उनके PSO को कमर और पीठ पे गोलियां मारी गई और रेशाए खबर के मुताबिक वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। मामले के बारे में पुलिस तर्जुमान DSP मदन धीमान ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने वाक़े में मुलविस हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए तफ्तीश शुरू कर दी।
तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा रजा खान बंगाली 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ల మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.